भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जितनी हैसियत और ताकत है लगा ले, किसी माय के लाल में हिम्मत नहीं है कि बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा से उनका हक छीन ले। कि बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता है। सूबे में स्थानीय निकाय का चुनाव हो के रहेगा और वो चुनाव पिछड़ों और अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ होगा। बिहार में नगर निकाय चुनाव के औपचारिक घोषणा के बाद अब बिहार में सियासत गलियारों से बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। कल ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है नगर निकाय चुनाव को लेकर के, लेकिन कल देर शाम बिहार निर्वाचन आयोग के तरफ से नगर निकाय चुनाव की औपचारिक घोषणा और डेट जो है वो फाइनल कर दी गई। पुराने ही जो विधि थे, पुराने नियम कानून थे, उसी नियम कानून के तहत चुनाव होंगे। 18 और 28 दिसंबर को निर्धारित तिथि की गई है, जिसको लेकर के बिहार के सियासी गलियारों से बयानबाजियों का जो दौर है वो अब शुरू हो गया है। कल से सुशील कुमार मोदी लगातार अपने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार वीडियो जारी कर रहे हैं और अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के जो मुद्दा उठा था, पिटीशन दायर किया गया था हाई कोर्ट में, रोक लगा दी गई थी, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाया। लेकिन बावजूद इसके कल जिस तरीके से अति पिछड़ों का टीम का गठन किया गया और उसके बाद जो है ऐलान किया गया, अब सियासी गलियारों में हम जीतन राम मांझी की पार्टी कूद गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से चैलेंज कर दिया है उन लोगों को जिनको जो लगातार निर्वाचन आयोग और जो बिहार में नगर निकाय चुनाव है इसको लेकर के प्रश्न खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कड़े शब्द में उन लोगों को भी बोला है। पहले सुनिए, हम के दानिश रिजवान हैं जो मुख्य प्रवक्ता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयानबाजी तेज हो रही है। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में पिछड़े अति पिछड़ों को हम स्थानीय निकाय में आरक्षण दे दें। लेकिन एक चीज मैं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को बता देना चाहता हूं कि बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जितनी हैसियत और ताकत है लगा ले, लेकिन सूबे में स्थानीय निकाय का चुनाव हो के रहेगा और वो चुनाव पिछड़ों और अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ होगा। किसी माय के लाल में हिम्मत नहीं है कि बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा से उनका हक छीन ले और ये चुनाव स्थगित करवा दे। तो आपने सुना दानिश रिजवान को, उन्होंने स्पष्ट रूप से चैलेंज कर दिया है कि किसी भी कीमत पर बिहार में नगर निकाय चुनाव होकर रहेगा। वो बीजेपी और सुशील कुमार मोदी पर हमले करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहती कि बिहार में जो अति पिछड़ा लोग हैं उनको आरक्षण मिले और उनको सम्मान मिले, मान सम्मान मिले, लेकिन किसी भी कीमत पर बिहार में नगर निकाय का चुनाव होकर रहेगा। और उन्होंने कड़े शब्द में इसकी जो तुलना है वो की है। तो बिहार में नगर निकाय चुनाव के औपचारिक घोषणा के बाद सियासी गलियारों से बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या नगर निकाय चुनाव फिर से होगा या फिर स्थगित होगा, ये इस पर बड़ा संशय बरकरार रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द बिहार टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।